पूर्वोत्तर भारत के दूरस्थ कोनों में घने वनों और नीले आकाश के नीचे एक ऐसी पहाड़ी है जो अपने भीतर सदियों पुराना रहस्य छुपाए बैठी है। यह कोई साधारण स्थान नहीं, यह वह भूमि है जहाँ देवी शक्ति स्वयं विराजती हैं, न केवल मूर्ति में बल्कि चेतना के रूप में। कहते हैं जब रात्रि का अंधकार गहरा होता है तब इस पहाड़ी पर एक मृदु कंपन महसूस होता है, जैसे स्वयं देवी अपनी उपस्थिति का संकेत दे रही हो। यह वही स्थान है जहाँ भक्ति और तंत्र का संगम होता है, जहाँ सौंदर्य और शक्ति एक साथ सांस लेते हैं। यही है त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ, त्रिपुरा की पवित्र भूमि पर स्थित वह दिव्य स्थल जहाँ देवी सती का दायां चरण गिरा था। यह केवल एक मंदिर नहीं, यह शक्ति का द्वार, सौंदर्य का रहस्य और तंत्र का केंद्र है। यह है शक्ति की महागाथा का अगला अध्याय, त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ। कहानी शुरू होती है उसी अमर गाथा से जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहकर आत्मदाह कर लिया। शोक से व्याकुल भगवान शिव उनके जलते हुए शरीर को लेकर ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। उनके नृत्य से दिशाएं कांप उठी, सृष्टि का संतुलन डगमगा गया। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित किया। कहा जाता है कि देवी का दायां पांव इसी भूमि त्रिपुरा में आ गिरा। उसी क्षण यह भूमि देवी शक्ति के तेज से आलोकित हो उठी और बन गई त्रिपुर सुंदरी का दिव्य निवास। सदियों बाद त्रिपुरा माणिक्य वंश के राजा धन्य माणिक्य को एक दिव्य स्वप्न आया। देवी ने आदेश दिया, मेरे रूप को छिटगांव से लाओ और उस पहाड़ी पर स्थापित करो जो कछुए के समान दिखाई देती है। राजा ने देवी की आज्ञा का पालन किया। वह देवी की मूर्ति लाए, लेकिन जैसे ही वे इस कूर्म आकृति वाली पहाड़ी तक पहुंचे, मूर्ति वहीं रुक गई, हिली तक नहीं। इसे देवी की इच्छा माना गया कि यहीं होगा मेरा निवास। और फिर 1501 ईस्वी में देवी त्रिपुर सुंदरी ने इसी स्थान पर अपने दिव्य रूप में विराजमान होकर इस भूमि को अमर बना दिया। आज यह मंदिर माता बाद्दी के नाम से प्रसिद्ध है, एक ऐसी जगह जहां हर पत्थर देवी की ऊर्जा से स्पंदित है। मंदिर की बनावट बंगाली शैली की एक रत्न वास्तु पर आधारित है, पर इसका हृदय तंत्र की परंपरा में धड़कता है। मंदिर के चारों ओर फैला है कल्याण सागर, एक पवित्र झील जहां सैकड़ों कछुए देवी के रक्षक माने जाते हैं। भक्त इन्हें प्रसाद खिलाते हैं क्योंकि यहाँ हर जीव देवी की कृपा का हिस्सा है। देवी का सौंदर्य रूप, सुंदरी स्वरूप अद्भुत है। वह लाल कमल पर विराजमान है जो सृजन और पवित्रता का प्रतीक है। उनका रूप सौम्य है पर भीतर से अपार शक्ति से भरा। 4 भुजाओं में वे धारण करती हैं गन्ने का धनुष, 5 पुष्प बाण, अंकुश और पाश। ये 4 प्रतीक मन, इंद्रिय, भावना और अहंकार पर नियंत्रण का संकेत है। यही कारण है कि उन्हें षोडशी, ललिता और त्रिपुरेश्वरी कहा गया, जो तीनों लोकों की रानी है। मंदिर में हर दिन भोर से पहले मंगला आरती होती है। शंख की ध्वनि, घंटियों की लय और वेद मंत्रों की गूंज के बीच वातावरण पवित्र हो उठता है। लाल जुबा, फूल और पेड़ा का प्रसाद देवी को अर्पित किया जाता है। और जब दिवाली, मेला या नवरात्रि आती है तो पूरा त्रिपुरा देवी भक्ति में डूब जाता है। हजारों दीपक जलते हैं और हवा में गूंजती है पुकार, जय माँ त्रिपुर सुंदरी। लेकिन यह मंदिर केवल पूजा का स्थल नहीं, यह त्रिपुरा तंत्रा का केंद्र है। यहाँ साधक श्री विद्या साधना करते हैं, देवी के श्री यंत्र का ध्यान, षोडशी मंत्र का जाप और त्रिपुरा रहस्य के गूढ़ अर्थों का चिंतन। कहा जाता है जो साधक यहाँ सिद्ध हो जाता है वह 3 अवस्थाओं, जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति से आगे बढ़कर तुरिया अवस्था को प्राप्त करता है, जहाँ आत्मा और शक्ति एक हो जाती है। लोक कथाएं कहती हैं कि देवी आज भी यहाँ जीवित है। रात के समय जब मंदिर के द्वार बंद होते हैं तो भीतर से घंटियों की हल्की आवाज और मृदु संगीत सुनाई देता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह देवी और भैरव का संवाद है, देवी के श्रवण और सृष्टि के संरक्षण की नित्य लीला। एक अन्य कथा कहती है कि एक गरीब मछुआरे को देवी ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, कल्याण सागर में छिपा खजाना खोजो, लेकिन उस धन से मेरी आराधना के लिए एक दीप जलाना। और जब उसने ऐसा किया, उसका जीवन बदल गया। तब से यहाँ दीप जलाने की परंपरा को माता बाद्दी की दीप सेवा कहा जाता है और यह परंपरा आज भी हर भक्त निभाता है। पौराणिक ग्रंथों में देवी त्रिपुर सुंदरी को त्रिपुरा रहस्या और ललिता सहस्रनामा में सर्वोच्च चेतना कहा गया है, वही जो सृष्टि, स्थिति और लय का संचालन करती है।
देवी भागवत पुराण में उन्हें ब्रह्मांड की आत्मा कहा गया है और तंत्र शास्त्रों में वह शक्ति है जो तर्क और भक्ति दोनों को एक करती है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह स्थल केवल मुक्ति का नहीं बल्कि अहंकार से परे सौंदर्य का प्रतीक है। देवी के कमलासन का अर्थ है कीचड़ में रहते हुए भी निर्मल रहना, और यही वह संदेश है जो त्रिपुर सुंदरी हर साधक को देती है। जीवन के संघर्षों में भी शुद्ध रहो, क्योंकि सच्चा सौंदर्य भीतर से जन्म लेता है। सुबह की पहली किरण जब मंदिर के शिखर को छूती है तो पूरा वातावरण सुनहरे प्रकाश में नहाता है। घंटियों की गूंज, धूप की सुगंध और भक्तों का भाव मिलकर इस स्थान को जीवंत बना देते हैं। यह वह क्षण होता है जब लगता है कि देवी स्वयं आकाश में मुस्कुरा रही है। कहा जाता है जो सच्चे हृदय से यहाँ आता है, देवी उसे दर्शन नहीं देती, अनुभव देती है। वह उसके भीतर के अंधकार को मिटाकर आत्मा को आलोकित कर देती है। यही इस दिव्य पीठ की असली पहचान है, जहाँ शक्ति, भक्ति और तंत्र तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। इस प्रकार त्रिपुरा की पवित्र भूमि पर स्थित त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ केवल एक मंदिर नहीं बल्कि देवी शक्ति का सजीव स्वरूप है, जहाँ सौंदर्य, चेतना और तंत्र एक साथ प्रवाहित होते हैं। कहा जाता है जब सती के अंग पृथ्वी पर गिरे तब हर स्थान शक्ति की एक ज्योति बन गया, और उन्हीं दिव्य ज्योतियों में से यह स्थल त्रिपुर सुंदरी पीठ वह बिंदु है जहाँ देवी ने स्वयं को सौंदर्य की शक्ति के रूप में प्रकट किया। ये वह स्थान है जहाँ शक्ति केवल पूजी नहीं जाती, अनुभव की जाती है, जहाँ भक्ति केवल शब्द नहीं बल्कि कंपन बन जाती है। साधक कहते हैं जो एक बार इस मंदिर में ध्यान करता है वह भीतर से परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि यहाँ देवी बाहर नहीं भीतर प्रकट होती है। और इसी तरह सती के महात्याग से प्रारंभ हुई यह दिव्य गाथा हर पीठ पर एक नया अर्थ लेती है। त्रिपुर सुंदरी हमें सिखाती है कि शक्ति का असली सौंदर्य भीतर की शुद्धता और जागरूकता में है। पर यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि भारत की पवित्र भूमि पर शक्ति के और भी अनेक रूप विद्यमान हैं। कुछ खुले रूप में पूजे जाते हैं तो कुछ अब भी रहस्य में छिपे हैं। ऐसा ही एक स्थान है जहाँ देवी का स्वरूप और भी गूढ़ और उसकी साधना और भी रहस्यमय है। कहा जाता है वहाँ देवी स्वयं तंत्र की अधिष्ठात्री बनकर विराजमान है, और केवल वे ही साधक जो निष्ठा से भरे हों उसकी शक्ति को अनुभव कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, शक्ति की महागाथा का यह अध्याय यहीं पूर्ण होता है, लेकिन देवी की कथा अब भी जारी है। हमारे अगले अध्याय में हम प्रवेश करेंगे उस अद्भुत शक्तिपीठ की ओर, जहाँ शक्ति का स्वरूप भयानक भी है और करुणामयी भी, जहाँ तंत्र, योग और भक्ति तीनों एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, माँ की पूर्ण अनुभूति की ओर। कमल पर विराजमान वह सुंदरी केवल त्रिपुरा की देवी नहीं, वह संपूर्ण सृष्टि की माँ है। और जब अगली बार इस कथा को सुनो तो अपने भीतर की सुंदरी को भी महसूस करना, क्योंकि वही शक्ति, वही करुणा और वही चेतना आपके भीतर भी है। जय माँ त्रिपुर सुंदरी, जय माँ शक्ति।